श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के स्कंधा कांड का 28वां सर्ग। इसमें भगवान रामचंद्र वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। इस पूरे सर्ग में वर्षा ऋतु का वर्णन है। वस्तुतः जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें हम प्रकृति से और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से और उसके सौंदर्य से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। हम यंत्रवत जीवन जी रहे हैं। तो अगर हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देखें, उसके सौंदर्य को देखें और उसके साथ अपने जीवन को संबंधित करें, तो हमारे जीवन की रिक्तता भर जाती है। वस्तुतः प्रकृति से ही हम बने हुए हैं, तो हमें प्रकृति के साथ तादात्म्य में रखना चाहिए। स तदा बालिनम हत्वा सुग्रीवम अभिषिच्य वसन माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। वह उसके बाद बाली को मार करके और सुग्रीव का अभिषेक करके माल्यवतः पृष्ठे माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए राम लक्ष्मण से बोले, अयम सकालः संप्राप्तः समयो अद्य जलागम संपश्य त्वं नभो मेघै संवृत्तम गिरिसन्निभै। यह वह काल आ गया है, यह जलागम का काल है, अर्थात वर्षा ऋतु का समय है। ए लक्ष्मण, तुम देखो, आकाश में पर्वतों के समान मेघ छा गए हैं। नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। ये यहां पर उपमा दी गई कि आकाश रूपा तरुणी जो है, सूर्य की किरणों से भास्करस्य गभस्तिभिः, सूर्य की किरणों से 9 माह जिस रस को पीती है, अर्थात 9 महीने सूर्य की किरणों के माध्यम से जल वाष्प बन करके आकाश में जाता है। द्यौः प्रसूते रसायनम पीत्वा रसम समुद्राणाम, समुद्रों का रस पी करके आकाश रूपा जो तरुणी है, जो स्त्री है, 9 महीने जिसने रस पिया है सूर्य की किरणों के माध्यम से समुद्रों का, अब वो द्यौः प्रसूते रसायनम, वही जो है अब रसायन को जन्म दे रही। तो इससे स्पष्ट है कि वर्षा का कारण क्या है, वाष्पीकरण। ये बात उस समय भी ऋषियों को ज्ञात थी कि, और दूसरी बात जो निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृति नियंत्रित थी, अपने समय पर आती थी, रहती थी। जैसे 4 महीने वर्षा के थे तो 4 महीने में वर्षा होती थी, बाकी माह में असामयिक वर्षा नहीं होती थी। इसीलिए मनुष्य भी उसी के अनुसार अपने कार्य की योजना बनाते थे। तो सक्यम अंबरम आरोह्य मेघ सोपान पंक्ति भी कुटजार्जुनम जुन माला भी रलंकर तुम दिवाकरा। तो इस वर्षा काल में मेघ अर्थात बादल इतने गहरे हैं और झुके हुए हैं कि ऐसा लगता है कि इन बादलों की सीढ़ी पर चढ़ करके कुटज और अर्जुन की मालाओं से सूर्य को अर्घ चढ़ाया जा सकता है। पूरे बादल एकदम भरे हुए हैं आकाश में। संध्या रागोत्थितै ताम्रै अन्ते स्वपि च पाण्डुभिः स्निग्धैरभ्र पटच्छेदै बद्ध व्रणमिवाम्बरम्। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो उस पर पट्टी बांधते हैं, तो उसका मध्य भाग जो है वो लाल होता है और पट्टी श्वेत वर्ण की होती है। तो उसी तरह से आकाश दिख रहा है, जहां पर
संध्याकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो कुछ रक्तिम वर्ण का दिख रहा है और बाकी श्वेत वर्ण का दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि आकाश ने पट्टी बांध रखी हो अपने चोट पर। मंद मारुति निःश्वासम संध्या चंदन रंजितम आ पांडु जलदम भाति कामातुरम इवांबरम। मंद मारुति निःश्वासम संध्या चंदन रंजितम, ये आसमान जो है उसमें मंद मंद हवाएं बह रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई निःश्वास हो, और सूर्य की रक्त वर्ण की किरणें पड़ रही हैं, अरुण वर्ण की, तो ऐसा लग रहा है कि चंदन हो। इसलिए आ पांडु जलदम भाति कामातुरम इवांबरम, यह आकाश कामातुर पुरुष के समान लग रहा है जिसकी निश्वास चल रही हो और जिसने चंदन आदि का लेप लगाया हो। ऐसा घर्म परिक्लिष्टा नववारी परिप्लुता सीतेव शोक संतप्ता मही वाष्पम विमुंचति। और ऐसा घर्म परिक्लिष्टा नववारी परिप्लुता, ये धरती, अभी तो आकाश की उपमाएं दी, अब धरती की उपमाएं दे रहे हैं। ये धरती कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सूर्य की किरणों से तप गई थी। अब जब इस पर जल पड़ा है, नववारी परिप्लुता, जब नव जल से सींची गई है वर्षा के जल से, तो ये सीता के समान शोक संतप्त होकर के मानो वाष्प में आंसू गिरा रहे, जो वाष्प निकल रहे हैं इस समय धरती से, जो पानी पड़ने के बाद जो भाप निकल रहा है, वो ऐसा लग रहा है सीता जैसे आंसू बहा रही। मेघोदर विनोर्मुक्ता कर्पूर दल शीतला सक्यम मंजल पातुम वाता केतक गंधिना। मेघों के उदर से मुक्त, मेघों के बीच से निकली हुई कर्पूर दल से, कर्पूर के समान शीतल, सक्यम मंजल भीम पातुम वाता केतक गंधिना, केतकी की गंध से युक्त जो वायु बह रही है, इसको अंजलि में भर करके पिया जा सकता है। अर्थात जो वर्षा ऋतु में वायु चलती है वो बहुत उत्तम कोट की होती है, उसमें गंध होती है, सुगंध होती है और शीतल होती है। इसके पहले जो वायु चलती है वो लू होती है, उष्ण होती है, उसमें सुगंध नहीं होती। एस फुल्लार्जुन शैल केतकैरभिवासितः सुग्रीव शांता शांतारी धाराभिरभिषिच्यते। यह विकसित अर्जुन का जो वृक्ष है, उससे युक्त जो यह पर्वत है शैलः केतकैरभिवासितः, जिस पर केतकी के फूल है, जिसे सुगंधित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुग्रीव के समाज पर जल पड़ता है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुग्रीव के ऊपर ऋषियों ने, उनके बंधु बांधवों ने जल डाल करके उनका अभिषेक किया, वैसे इस पर्वत राज का अभिषेक किया जा रहा है। मेघ कृष्णाजिन्धरा यज्ञोपवीतिनः धारा यज्ञोपवीतिनः मारुता पूरित गुहा प्राधितायु पर्वता। ये पर्वत ऐसा लग रहा है कि वेद का अध्ययन कर रहे हैं। कैसे कि इनकी गुफाओं में जब वायु जाती है तो ध्वनि होती है, तो ऐसा लग रहा है कि वेद के मंत्र पढ़े जा रहे हों। और मेघ रूपी इन्होंने कृष्ण चर्म धारण किया है, इनके ऊपर काले बादल आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कृष्ण चर्म, व्याघ्र चर्म धारण कर लिया हो। और धारा यज्ञोपवीतिन, पानी बरसता, पानी की धाराएं पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया हो। तो मेघों पर्वतों की तुलना इन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों से की है। इस प्रकार से कसाभिरिव में भी विद्युद्भिरपिताटितम अंतः अस्तनित निर्घोषम सवेदनम इवांबरम। ये जब बिजली चमकती है तो ऐसा लग रहा है कि सोने के कोणों से आसमान को पीटा जा रहा हो, और उस पीटने के फलस्वरूप आसमान जो है उसको जो वेदना हो रही है, उस वेदना के कारण वो गरज रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहा है, आर्तनाद कर रहा है। तो इस प्रकार से आगे भी पूरा वर्णन करते हैं वर्षा के वैभव का,
हो, जिसको मैं अगले भागों में कहूंगा। धन्यवाद।